दोस्तों, आज हम आपके आपके साथ साथ एक एक और और भयानक भयानक मामले मामले पर पर नजर नजर डालने डालने जा जा रहे रहे हैं। हैं। 13 13 दिसंबर दिसंबर 2019 2019 को को हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर की की कानपुर में कानपुर में सगाई सगाई होने होने वाली वाली थी। थी। उनके उनके मंगेतर मंगेतर युवराज युवराज सिंह सिंह दिल्ली दिल्ली के के बंगला बंगला साहिब साहिब गुरुद्वारे गुरुद्वारे में में क्लर्क क्लर्क के के पद पद पर पर नियुक्त नियुक्त थे। थे। क्योंकि क्योंकि हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर की की भाभी भाभी और और भाई भाई सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह भी भी दिल्ली दिल्ली में में ही ही रहते रहते थे, थे, इसलिए इसलिए हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर 9 9 दिसंबर दिसंबर 2019 2019 को को अपने अपने भाई भाई से से मिलने मिलने और और सगाई सगाई की की खरीदारी खरीदारी करने करने के के लिए लिए घर घर से से निकली निकली थी। थी। जब जब बेटी बेटी अकेले अकेले सफर सफर पर पर हो हो और और वह वह भी भी रात रात को, को, तो तो माता माता पिता पिता रात रात को को कैसे कैसे सो सो सकते सकते हैं। हैं। इसलिए इसलिए गुरुबचन गुरुबचन सिंह सिंह को को भी भी अपनी अपनी बेटी बेटी की की चिंता चिंता थी। थी। उन्होंने उन्होंने आधी आधी रात रात को को अपनी अपनी बेटी बेटी को को फोन फोन किया किया कि कि हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर का का हाल हाल चाल चाल पता पता करें। करें। लेकिन लेकिन उनका उनका फोन फोन स्विच स्विच ऑफ ऑफ था। था। उन्हें उन्हें लगा लगा कि कि हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर सो सो गई गई होगी, होगी, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी उनके उनके मन मन में में एक एक डर डर था, था, जिसकी जिसकी वजह वजह से से वह वह पूरी पूरी रात रात सो सो नहीं नहीं पाए। पाए। उसके उसके बाद बाद सुबह सुबह 7 7 बजे बजे उन्होंने उन्होंने फिर फिर हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर को को फोन फोन किया, किया, लेकिन लेकिन उसका उसका फोन फोन अभी अभी भी भी बंद बंद था। था। इससे इससे गुरुबचन गुरुबचन सिंह सिंह की की चिंता चिंता बढ़ बढ़ गई। गई। फिर फिर उसने उसने दिल्ली दिल्ली में में रहने रहने वाले वाले अपने अपने बेटे बेटे सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह को को फोन फोन करके करके सारी सारी बात बात बताई। बताई। सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह ने ने बताया बताया कि कि हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर अभी अभी तक तक यहाँ यहाँ नहीं नहीं आई आई है। है। इसके इसके बाद बाद सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह भी भी अपनी अपनी बहन बहन की की तलाश तलाश में में निकल निकल पड़ा। पड़ा। सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह सबसे सबसे पहले पहले नई नई दिल्ली दिल्ली रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन पहुंचा, पहुंचा, क्योंकि क्योंकि श्रम श्रम शक्ति शक्ति एक्सप्रेस एक्सप्रेस नई नई दिल्ली दिल्ली रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन तक तक ही ही आती आती है। है। वहां वहां उसने उसने स्टेशन स्टेशन के के हर हर प्लेटफार्म प्लेटफार्म को को खंगाला, खंगाला, लेकिन लेकिन उसे उसे हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर कहीं कहीं नहीं नहीं दिखी। दिखी। इसके इसके बाद बाद उसने उसने वेटिंग वेटिंग रूम रूम में में भी भी चेक चेक किया, किया, लेकिन लेकिन हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर वहां भी वहां भी नहीं नहीं थी। थी। सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह को को लगा लगा कि कि हो हो सकता सकता है है हरप्रीत हरप्रीत अपने अपने मंगेतर मंगेतर युवराज युवराज सिंह सिंह के के पास पास चली चली गई गई हो। हो। इसलिए इसलिए सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह ने ने तुरंत तुरंत हरप्रीत हरप्रीत कौर कौर के के मंगेतर मंगेतर युवराज युवराज को को फोन फोन किया। किया। उसने उसने युवराज युवराज से से पूछा पूछा कि कि क्या क्या कल कल रात रात हरप्रीत हरप्रीत तुम्हारे तुम्हारे पास पास आई आई थी। थी। युवराज ने युवराज ने कहा, कहा, नहीं, नहीं, हरप्रीत हरप्रीत मेरे मेरे पास पास नहीं नहीं आई। आई। उसने उसने सुरेंद्र सुरेंद्र से से भी भी पूछा, पूछा, क्या क्या बात बात है, है? तुम तुम हरप्रीत हरप्रीत को को लेकर लेकर इतने इतने परेशान परेशान क्यों क्यों हो। हो? सुरेंद्र सुरेंद्र ने ने उसे उसे बताया बताया कि कि हरप्रीत हरप्रीत कल कल रात रात कानपुर कानपुर से से दिल्ली दिल्ली के के लिए लिए निकली निकली थी, थी, लेकिन लेकिन वह वह अभी अभी तक तक नहीं नहीं पहुंची। पहुंची। उसने उसने कहा, कहा, मैंने मैंने स्टेशन स्टेशन का का हर हर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म छान छान मारा मारा है, है, लेकिन लेकिन मुझे मुझे हरप्रीत हरप्रीत कहीं कहीं नहीं नहीं मिली। मिली। युवराज ने युवराज ने कहा, कहा, चिंता चिंता मत मत करो, करो, मैं भी मैं भी तुम्हारे तुम्हारे पास पास आ आ रहा रहा हूँ। हूँ। युवराज युवराज भी भी नई नई दिल्ली दिल्ली रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन पर पर पहुंच पहुंच गया। गया। उसने उसने भी भी सुरेंद्र सुरेंद्र के के साथ साथ हरप्रीत हरप्रीत को को तलाशना तलाशना शुरू शुरू कर कर दिया। दिया। दोनों ने दोनों ने स्टेशन स्टेशन का का हर हर कोना कोना छान छान मारा, मारा, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी हरप्रीत हरप्रीत का का कोई कोई सुराग सुराग नहीं नहीं मिला। मिला। सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह सिंह भी भी अपने अपने पिता पिता गुरुवचन गुरुवचन को को हर हर पल पल की की जानकारी जानकारी दे दे रहे रहे थे। थे। और और जब जब सुबह सुबह से से शाम शाम तक तक हरप्रीत हरप्रीत की की तलाश तलाश की की गई, गई, तो तो गुरुवचन गुरुवचन सिंह सिंह के के पिता पिता को को चिंता चिंता होने होने लगी। लगी। इसके इसके बाद बाद वह वह कानपुर कानपुर रेलवे रेलवे स्टेशन स्टेशन स्थित स्थित जीआरपी जीआरपी थाने थाने पहुंचे। पहुंचे। वहां वहां उन्होंने उन्होंने थाना थाना प्रभारी प्रभारी को को बताया बताया कि कि उनकी उनकी बेटी बेटी लापता लापता है। है। उन्होंने उन्होंने थाना थाना प्रभारी प्रभारी से से हरप्रीत हरप्रीत की की गुमशुदगी गुमशुदगी की की रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज दर्ज करने करने को को कहा, कहा, लेकिन लेकिन थाना थाना प्रभारी प्रभारी ने ने गुरुवचन गुरुवचन सिंह सिंह की की बातों बातों को को गंभीरता गंभीरता से से नहीं नहीं लिया। लिया। इसके इसके बजाय बजाय उन्होंने उन्होंने गुरुवचन गुरुवचन सिंह सिंह से से कहा कहा कि कि उनकी उनकी बेटी बेटी छोटी छोटी है, है, इसलिए इसलिए संभव संभव है है कि कि वह वह किसी किसी सहेली सहेली के के साथ साथ बाहर बाहर गई गई हो। हो। आप आप एक एक दो दो दिन दिन इंतजार इंतजार कर कर लीजिए। लीजिए। अगर अगर वह वह फिर फिर भी भी नहीं नहीं लौटी, लौटी, तो तो हम हम उसकी उसकी गुमशुदगी गुमशुदगी की की रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज दर्ज करा करा देंगे। देंगे। गुरुबचन गुरुबचन
सिंह दुखी मन से अपने घर वापस आ गए। गुरुबचन सिंह और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने भी वह रात आंखों में ही गुजारी। इधर गुरुबचन सिंह की छोटी बेटी के लापता होने की खबर कई गुरुद्वारों से होते हुए पूरे सिख समुदाय में फैल चुकी थी। इसके चलते उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसके बाद गुरुबचन सिंह कुछ लोगों को साथ लेकर 11 दिसंबर 2019 को एक बार फिर कानपुर जीआरपी थाने पहुंचे और इस बार लोगों के दबाव में जीआरपी पुलिस ने हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद गुरुबचन सिंह और उनके साथ आए लोगों ने पुलिस से रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा, लेकिन पुलिस ने बहाना बनाकर फुटेज दिखाने से मना कर दिया। लेकिन जब ज्यादा दबाव डाला गया तो पुलिस ने फुटेज दिखा दी। सीसीटीवी फुटेज में हरप्रीत कौर स्टेशन की कैंट साइड से बाहर निकलती दिख रही थी, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं चल पाया कि वह बाहर निकलने के बाद कहां गई। इसका मतलब ये है कि हरप्रीत कौर दिल्ली नहीं गई थी, वह कानपुर रेलवे स्टेशन से बाहर गई हुई थी, क्योंकि गुरुबचन सिंह जवाहर नगर में रहते थे और यह मोहल्ला थाना नजीराबाद के अंतर्गत आता है। इसीलिए शाम 5 बजे वह नजीराबाद थाने पहुंची। उस समय थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी थाने में मौजूद थे। गुरुबचन सिंह ने उन्हें अपनी बेटी के लापता होने की बात बताई तो थाना प्रभारी ने तुरंत हरप्रीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। साथ ही थाना प्रभारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे।
इधर 13 दिसंबर की दोपहर 3 बजे कानपुर के थाना महाराजपुर की पुलिस को खबर मिली कि हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी एके सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल और शव की जांच की। ऐसा लग रहा था कि मृतका की उम्र करीब 22 साल थी। उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कई दिन पहले हत्या की गई हो और उसका शव वहां फेंका गया था। मृतका के शरीर पर किसी तरह की मारपीट या चोट का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गला घोंटकर उसकी हत्या की गई हो। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके बाद थाना प्रभारी ने वायरलेस के जरिए कानपुर नगर और देहात के सभी थानों में लड़की के शव की खबर दी ताकि कि मृतका की पहचान हो सके। और जब यह खबर नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी को मिली तो वह तुरंत शांत हो गए, क्योंकि उनके पास भी हरप्रीत कौर की लापता होने की रिपोर्ट थी। इसलिए उन्होंने हरप्रीत कौर के पिता गुरुवचन सिंह को थाने बुलाया। फिर वह उन्हें महाराजपुर ले गए। शव देखते ही गुरुवचन सिंह रोने लगे, क्योंकि वह शव उनकी बेटी हरप्रीत का था। हरप्रीत की हत्या की खबर जब उसके परिजनों को मिली तो उसके घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ, बहन, भाई व अन्य रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद थाना प्रभारी ने हरप्रीत कौर की हत्या की खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद एसएसपी आनंददीप तिवारी व एसपी अपर्णा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए गए। कुत्ते शव को सूंघने के बाद राधाकृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय पहुंच गया, लेकिन फिर कुत्ता भी थोड़ा आगे से लौट आया, यानी कुत्ते को भी इस हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। 13 दिसंबर 1919 को जब अखबारों में हरप्रीत कौर की हत्या की खबर छपी तो सिख समुदाय का गुस्सा बढ़ गया, जिसके चलते सुबह से ही लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे और देखते ही देखते दोपहर तक पोस्टमार्टम हाउस पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की लापरवाही से लोग नाराज थे। इसी कारण पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। यह देख कोतवाल मनोज रघुवंशी आपे से बाहर हो गए। इसी कारण उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। मृतका के पिता गुरुवचन सिंह ने पुलिस पर बेहद लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। वह थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। बहरहाल 3 डॉक्टरों के पैनल ने हरप्रीत कौर का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद हरप्रीत का शव जवाहर नगर लाया गया। उसके बाद मृतका का शव बरला स्थित स्वर्ग आश्रम लाया गया, जहां उसके परिजनों ने नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर को कानपुर में सगाई होने वाली थी और सगाई वाले दिन ही उसे दफना दिया गया। ऐसे में जिसने भी उसकी मौत की खबर सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और यही वजह थी कि उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ गम और गुस्से से भरी हुई थी। गम का आलम यह था कि उस दिन सिख समुदाय के कई घरों और गुरुद्वारों में खाना भी नहीं बना। इधर एसएसपी आनंददेव तिवारी ने हरप्रीत हत्याकांड को काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी एसपी अपर्णा गुप्ता को सौंपी। अपर्णा गुप्ता ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने इस मामले को अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत हत्या में तब्दील कर दिया। इसके बाद एएसपी अपर्णा गुप्ता ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने मृतका के पिता गुरुवचन सिंह से पूछताछ की। गुरुवचन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी हरप्रीत कौर की शादी दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में नियुक्त युवराज सिंह से तय की थी और 13 दिसंबर को उसकी सगाई होने वाली थी। इसलिए 9 दिसंबर को वह रेलवे स्टेशन पहुंची थी। पुलिस विभाग ने गुरुवचन सिंह से पूछा कि हरप्रीत का मंगेतर युवराज कहाँ है? क्या वह आपसे मिलने आया था? क्या वह आपके घर आया था? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वह हरप्रीत की मौत की खबर सुनने के बाद भी कानपुर नहीं आया। उन्होंने आगे बताया कि 12 दिसंबर को हमारी उससे फोन पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि अब युवराज का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। गुरुवचन सिंह की बातें सुनकर पुलिस विभाग के अधिकारी मनोज के होश उड़ गए और इसकी वजह यह थी कि जिसकी होने वाली पत्नी की हत्या हो गई थी,
और वह खबर मिलने के बाद भी नहीं आया। इस बात से पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। यह सब सुनकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ थे। हरप्रीत कौर अपने घर से कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। तभी वह स्टेशन से गायब हो गई थी, इसलिए पुलिस सबसे पहले जांच करने स्टेशन पहुंची। कानपुर रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस की मदद से एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। तब हरप्रीत स्टेशन से बाहर कैंट की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने रेलवे बाजार के हरिसगंज इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक की। इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात हरप्रीत कौर के अलावा 3 अन्य लोग भी उसी कार में बैठे नजर आए। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने गुरुवचन सिंह को फुटेज दिखाई तो उन्होंने तुरंत उनमें से एक की पहचान कर ली और वह युवक कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह था। लेकिन वह उनके साथ मौजूद अन्य युवकों को पहचान नहीं सका। युवराज सिंह का नाम पुलिस के सामने आते ही पुलिस ने युवराज और हरप्रीत के फोन नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि 9 दिसंबर को युवराज और हरप्रीत ने एक दूसरे से कई बार बात की थी। हरप्रीत ने उसे अपने मोबाइल फोन से आखिरी मैसेज भी भेजा था, लेकिन उसने हरप्रीत से अपने किसी दूसरे फोन नंबर पर बात की थी, इसलिए उसके फोन की लोकेशन 9 दिसंबर की रात दिल्ली में दिख रही थी और पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि युवराज सिंह बेहद शातिर है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मंगेतर हरप्रीत की हत्या की होगी। इसका पता लगाने के लिए पुलिस की टीम 12 टोल प्लाजा पहुंची, क्योंकि यह रोड कानपुर शहर से दिल्ली और आगरा जाती है। और जब पुलिस टीम ने 12 टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज देखी तो हैरान रह गई कि दिल्ली के नंबर की एक टैक्सी कार 7 घंटे में 4 बार 12 टोल प्लाजा से गुजरी थी। 9 दिसंबर की रात 8:30 पर वह टैक्सी कानपुर शहर में आई और दोपहर 12:36 पर वह कार वापस दिल्ली चली गई और फिर 45 मिनट बाद वही कार वापस कानपुर आई। उसके बाद दोपहर 3:36 पर वह कार 12 टोल प्लाजा से निकलकर वापस दिल्ली चली गई। इसके बाद पुलिस ने उस कार के नंबर की जानकारी आरटीओ ऑफिस को दी। तब वहां से पता चला कि यह कार करतार सिक्का निवासी सुखविंदर सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही पुलिस ने एक और संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई। तब पता चला कि वह नंबर अमृतसर जिले के चुकावा गांव निवासी सुखचंद सिंह का है, क्योंकि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह भी इसी चुकावा गांव का रहने वाला था। इसलिए गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और पंजाब पुलिस रवाना हो गई। 15 दिसंबर 2019 को जब पुलिस की एक टीम युवराज सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंची, लेकिन वहां से पता चला कि युवराज सिंह का असली नाम जुगराज सिंह है और वह 5 दिसंबर से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। जब युवराज सिंह गुरुद्वारे में नहीं मिला तो पुलिस ने युवराज सिंह और उसके दोस्त सुखचैन वे वहां भी नहीं मिले। उनके मोबाइल फोन भी बंद थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। जब वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए तो पुलिस काफी निराश हुई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उम्मीद नहीं खोई। इसके बाद पुलिस ने युवराज सिंह के दूसरे दोस्त तार सिक्का निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सुखविंदर घर पर आराम से सो रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त उसकी कार भी जब्त कर ली गई। इसके बाद पुलिस सुखविंदर को कानपुर ले आई, जहां एसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ गीतांजलि ने थाना नजीराबाद में सुखविंदर से हरप्रीत कौर की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह टूट गया और इस हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसकी कार से हरप्रीत कौर का ट्रॉली बैग और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। सुखविंदर ने बताया कि हरप्रीत कौर की हत्या की साजिश उसके मंगेतर युवराज सिंह ने अपने गांव के दोस्त सुखचैन का रट चलाया। मुझे नहीं पता, जब उसकी शादी होने वाली थी तो क्या लड़की ने उससे अनुरोध किया था? नहीं, वह कार के बाहर बैठकर बात कर रहा था। उसने तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा? नहीं, उसने मेरे सामने कुछ नहीं कहा। क्या उसने लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाया? वह आराम से बैठा रहा। हत्या के बाद वह आधी रात को दिल्ली के लिए निकल गया। सुखविंदर ने बताया कि वह दिल्ली में अपनी कार को टैक्सी के तौर पर चलाता है। इसके बाद पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह प्यार में धोखा खाई। लड़की की मौत की दुख भरी कहानी है। दरअसल हरप्रीत कौर भाई बहनों में सबसे छोटी थी। हरप्रीत जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी।
ये हरप्रीत कौर का भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली के सुरेंद्र के चांदनी चौक में रहता था। इसीलिए हरप्रीत अपने भाई और भाभी के घर आती जाती रहती थी। भाई के घर रहते हुए कभी कभी वह बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने भी जाती थी। इसी तरह एक बार हरप्रीत अपने दूसरे भाई महेंद्र के लिए लड़की देखने अपने माता पिता के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा गया था और यहीं उसकी मुलाकात युवराज सिंह से हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद वे अक्सर मिलते रहे। बाद में मुलाकातें प्यार में बदल गईं और वे यस्तु एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे। प्यार बढ़ा तो उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। युवराज सिंह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर जिले के जुगा गांव के रहने वाले थे और वे पहले से शादीशुदा थे। वे एक बच्चे के पिता भी थे। उनका परिवार गांव में रहता था, लेकिन वे दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में रहते थे। उनके माता पिता भी गुरुद्वारे में सेवादार थे। वे महीनों तक गुरुद्वारे में ही रहते थे। उन्होंने जानबूझकर हरप्रीत कौर से अपनी पहचान, नाम और शादी की बात छिपाई। इधर युवराज सिंह के प्यार में हरप्रीत इतनी अंधी हो चुकी थी कि उससे शादी के सपने देखने लगी। युवराज सिंह ने भी हरप्रीत के प्रति अपने प्यार को ऐसे दर्शाया जैसे वह उससे बहुत प्यार करता हो, और उसने हरप्रीत को यह नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। हरप्रीत जब दिल्ली में अपने भाई के घर रहती थी तो युवराज के साथ रहती थी, और जब वह कानपुर में अपने घर वापस आती थी तो वे घंटों मोबाइल फोन पर बातें किया करते थे। हालांकि हरप्रीत ने अपने माता पिता को भी अपने और युवराज के प्यार के बारे में बता दिया था, और उसके भाई सुरेंद्र को भी उनके प्यार के बारे में पता चल गया था। और फिर एक दिन जब सुरेंद्र सिंह का दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ तो हरप्रीत अपने माता पिता के साथ अपने भाई से मिलने दिल्ली आ गई। यह जानने पर कि हरप्रीत दिल्ली आई है तो युवराज भी सुरेंद्र सिंह से मिलने उसके घर आ गया, और इस तरह हरप्रीत ने युवराज को अपने माता पिता से मिलवाया। क्योंकि युवराज सिंह होशियार था, इसलिए गुरुवचन सिंह ने उसे अपनी बेटा के रूप में चुना, और साथ ही उन्होंने युवराज सिंह को एक तोहफा भी दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद युवराज के धोखे और झूठ का खुलासा हो गया। हरप्रीत को पता चला कि युवराज शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। इस बात को लेकर हरप्रीत और युवराज में काफी बहस हुई, लेकिन फिर युवराज ने हरप्रीत से माफी मांगी और हरप्रीत को शांत किया। हरप्रीत युवराज के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसका वापस लौटना नामुमकिन था। इसलिए युवराज के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी वह उससे शादी करने की जिद पर अड़ी रही। हरप्रीत ने अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि युवराज शादीशुदा है, क्योंकि उसे डर था कि युवराज उससे शादी करने से इनकार कर देगा। इसीलिए वह युवराज पर जल्द सगाई करने का दबाव बनाने लगी। उसने अपने माता पिता पर भी सगाई की तारीख जल्द तय करने का दबाव बनाया। दबाव के चलते युवराज सिंह भी सगाई करने के लिए तैयार हो गए। हरप्रीत के माता पिता ने सगाई की तारीख 13 दिसंबर 2019 तक की, और तय हुआ कि दोनों की सगाई कानपुर के जवाहर नगर स्थित गुरुद्वारे में होगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की तैयारी शुरू कर दी। युवराज हरप्रीत कौर से प्यार करता था, लेकिन वह सगाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि सगाई करने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसने कई बार हरप्रीत की सगाई का विरोध भी किया था, लेकिन हरप्रीत ने उसे धमकाया और उसका मुंह बंद करवा दिया। हरप्रीत ने उसे धमकी दी कि वह बांग्ला साहिब गुरुद्वारे और अपने परिवार में सब कुछ सार्वजनिक कर देगी। हरप्रीत ने उसे धमकी दी कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके परिवार में झगड़े होंगे। हरप्रीत की धमकी के कारण वह सगाई करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हरप्रीत से सगाई नहीं करना चाहता था। और जैसे जैसे सगाई की तारीख नजदीक आ रही थी, युवराज की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। इसीलिए इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी प्रिय हरप्रीत कौर को ठीक करने की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने गांव के दोस्त सुखचंद सिंह और दिल्ली के दोस्त सुखविंदर सिंह को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। सुखविंदर दिल्ली के पांडव नगर के पास गणेश नगर में रहता था। उसके पास वैगनर कार थी, जिसे वह दिल्ली में टैक्सी के तौर पर चलाता था। हत्या की योजना बनाने के बाद युवराज ने हरप्रीत कौर और उसके माता पिता से बातचीत शुरू कर दी, ताकि उसे किसी पर शक न हो। इस बातचीत के दौरान युवराज सिंह को पता चला कि हरप्रीत 9 दिसंबर को अपने भाई से मिलने दिल्ली से कानपुर उसके घर आएगी। युवराज सिंह ने 9 दिसंबर की रात हरप्रीत कौर की हत्या करने का फैसला किया। हरप्रीत कौर ने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी।
9 दिसंबर 2019 को सुबह 11 बजे युवराज सिंह सुखचैन सिंह दिल्ली से कानपुर के लिए निकले। युव सिंह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, लेकिन रास्ते में वह अपने दोस्त सुखचंद सिंह के फोन हरप्रीत और अपनी मां से बात करते रहे। इसके बाद रात 8:30 पर उनकी कार ने बड़ा टोल प्लाजा क्रॉस किया और फिर रात 9 बजे वह रेलवे स्टेशन से कांड साइड पहुंचे। इधर हरप्रीत भी दिल्ली जाने के लिए कानपुर स्टेशन पहुंच चुके थे और यह बात युवराज सिंह को पता थी। इसके बाद उन्होंने स्टेशन के बाहर हरप्रीत कौर को फोन करके कांड साइड बुलाया, लेकिन जब हरप्रीत ने उन्हें वहां देखा और चौंक गए तो उन्होंने कहा कि वह उन्हें लेने यहाँ आए हैं। इसके बाद हरप्रीत ने अपनी मां को फोन करके झूठी जानकारी दी कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है। इसके बाद युवराज सिंह ने हरप्रीत को कार में बैठाया, फिर वह वहां से चारों गोविंद नगर आ गए। वहां उन्होंने एक होटल में खाना खाया। उसी दौरान युवराज ने हरप्रीत की कोल्ड ड्रिंक में चुपके से नशीली दवा मिला दी। जब हरप्रीत ने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वह कार में ही बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी कार इटावा हाईवे की तरफ बढ़ गई और उसने दोपहर 136 पर टोल प्लाजा क्रॉस किया। इसके बाद युवराज और सुखचैन, सुखचंद सिंह और सुखविंदर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर करीब 45 मिनट बाद वह कार फिर कानपुर लौट आई। उसने दोपहर 1 बजे 199 पर फिर टोल प्लाजा क्रॉस किया। फिर वह कार कानपुर हाईवे क्रॉस कर महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव पहुंचा। वहां हाईवे किनारे सुनसान जगह पर युवराज सिंह ने कार रोकी। इसके बाद बेहोशी की हालत में युवराज सिंह ने कार में बैठे हरप्रीत को पकड़ लिया। सुखचंद सिंह और सुखविंदर सिंह ने हरप्रीत के पैर पकड़े और युवराज सिंह ने उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद तीनों ने मिलकर हरप्रीत के शव को हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद तीनों गाड़ियां लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। दोपहर 3:36 पर उनकी कार फिर टोल प्लाजा से गुजरी। दिल्ली पहुंचकर युवराज सिंह ने हरप्रीत के भाई सुरेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत की तलाश का नाटक किया और फिर पकड़े जाने के डर से 12 दिसंबर को भाग गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। इधर सुखविंदर सिंह को 17 दिसंबर 2019 को कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मुख्य हत्यारे युवराज और उसके दोस्त पुलिस ने युवराज और उसके साथी को घुमट गुरुद्वारा के पास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में भी पेश किया, जहां से उन्हें भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।